गाइज़, आप लोग अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आज ये वाली जो मेरी बात है ना, इसको लिख लें, नोट कर लें। इसको बहुत ही ज़बरदस्त बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। देखें, रिसेंटली अभी मैंने सलीम खान साहब का इंटरव्यू देखा, जो सलमान खान के जो फादर हैं, सलीम खान साहब, उनका। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, शोले फिल्म जो है वो सलमान खान के फादर ने लिखी थी। उसके राइटर जो थे सलमान खान के फादर थे, सलीम खान साहब। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं एक तो उससे एग्री भी किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितना बड़ा लाइफ लेसन जो है उन्होंने दिया। उनसे एक टीवी एंकर ने पूछा कि क्या आपने कभी ज़िंदगी में प्लानिंग की है? जितने भी राइटर्स होते हैं ना, जो कंटेंट लिखते हैं या डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं, तो मैं इनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी छोटा सा एक कंटेंट राइटर हूँ। मेरा एक चैनल चलता है, मोनेटाइज हुआ हुआ, तो इसलिए मैं देख रहा था। तो उसमें उन्होंने, एंकर ने पूछा कि आप कभी प्लानिंग करते हैं? तो सलीम खान साहब ने बड़ी ही ज़बरदस्त बात कही। ये सिर्फ अकल वालों के लिए है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। वो बात उन्होंने ये कही कि देखें, इंसान जितनी भी प्लानिंग कर ले, इंसान जितनी भी प्लानिंग कर ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, उसके नज़दीक उसका रोज़गार, रिस्क या कामयाबी, वो उसको उस वक्त मिलती है जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। जिस वक्त अल्लाह की मर्ज़ी होगी ना, तो ऐसा आदमी जो कि निकम्मा है, निठल्ला है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तो उसको कामयाबी मिल जाती है अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो। और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं हो, आप जितने भी जीनियस हैं, आप जितने भी समझदार हैं, आप चालाकियाँ मारते रहें, छोटी छोटी ज़िंदगी में होशियारियाँ करते रहें, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक ऊपर से हुक्म नहीं होता। अच्छा, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक जुमला कहा था, उसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी, सलीम खान साहब ने। उन्होंने कहा, इंसान का पैदा होना जो है, क्या वो इंसान के हाथ में है? लोगों ने कहा नहीं। उन्होंने कहा, क्या इंसान का मरना इंसान के हाथ में है? तो एंकर ने कहा नहीं। तो सलीम खान साहब ने कहा कि जब इंसान का पैदा होना उसके हाथ में नहीं है, जब इंसान का मरना उसके हाथ में नहीं है, तो जब इस बीच में जो ज़िंदगी है पूरी, वो उसके हाथ में कैसे हो सकती है? अब ये देखें कितना, मतलब कि आइडियोलॉजिकल आंसर है कि कोई, मतलब देखें ना कितनी गहरी बात है कि जब आपका पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, जब आपका मरना आपके हाथ में नहीं है, तो बीच में जो ज़िंदगी है वो आपके हाथ में कैसे हो सकती है? अच्छा, इसकी मिसाल, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लिबरल्स जो हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, तो क्या मेहनत करना छोड़ दें क्या? मतलब काम पे जाना छोड़ दें क्या? सोचना छोड़ दें क्या? प्लानिंग करना छोड़ दें क्या? देखें, वो बात एक अलग है और ये बात बिल्कुल टोटली डिफरेंट बात है। मैं आपको समझाता हूँ कि चक्कर है क्या बेसिकली। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। देखें, लॉकडाउन जब लगा ना, तो मैं लॉकडाउन से पहले मैं जॉब करता था एक कंपनी के लिए, ऑनलाइन बिलिंग करता था उनके लिए पार्ट टाइम, और बाकी मैं स्कूल्स वगैरह में और ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था। तो मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। मतलब तीन तीन सैलरीज़ मैं जमा कर लेता था, तीन तीन जगहों से काम करके। तो बहुत अच्छा, यानी कि मेरा एक इनकम था। और मेरे साथ के जितने भी दोस्त यार थे, वो बेचारे किसी एक जगह पे जॉब करते थे 9 to 5, और वो उनकी सैलरी बहुत कम थी, मेरी काफ़ी अच्छी बन जाती थी। क्योंकि मैं रात को लेट नाइट जो है ऑनलाइन बिलिंग कर रहा होता था, और सुबह में स्कूल पढ़ा रहा होता था, दोपहर में जो है ट्यूशन पढ़ा रहा होता था, तो बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाता था उसमें। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी इन द ऑल दोज डेज़ के। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना खुश था उन उन दिनों में। जब लॉकडाउन लगा तो हुआ ये कि लॉकडाउन की वजह से ना काया ही पलट गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जॉब्स लॉकडाउन की वजह से इफ़ेक्ट नहीं हुई। वो कौन से लोग थे? जैसे मेडिसिन में काम करने वाले, मेडिसिन की कंपनी में काम करने वाले लोग, ये ऐसे लोग जिनका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है, और लॉकडाउन में उनका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, उनकी कंपनी डिस्टर्ब नहीं हुई। अब आपको पता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता था, वहाँ पे सब कुछ बंद हो गया, सब ख़त्म हो गया, ठीक है। और जहाँ जिस कंपनी के लिए मैं बिलिंग कर रहा था, उनके काम पे इफेक्ट आया, क्योंकि वो सप्लाई करती थी ना आइटम को, माल सप्लाई करते थे वो। तो लॉकडाउन की वजह से रुक गया वो सारा काम। अब वो रुकने की वजह से क्या हुआ, उनकी ज़ाहिर है सेल्स पे फ़र्क पड़ा, उनकी इनकम पे फ़र्क पड़ा। तो इनकम पे फ़र्क पड़ेगा तो ज़ाहिर है एम्प्लॉयज़ पे भी वो कुछ ना कुछ उसका असर आता है। तो मैं उनके लिए ऑनलाइन बिलिंग करता था। तो बिलिंग करते करते मुझे इतना समझ में आ गया था, बिलिंग करने वाले को ना पता होता है, अकाउंट्स वाले को पता होता है कि कंपनी का क्या हाल चल रहा है, अभी आजकल किस मामलात में है कंपनी। तो क्या हुआ कि सब काम बंद हो गया, सारा स्कूल बंद हो गया, ट्यूशन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पहली बार लगा था ना लॉकडाउन, मुझे लगा कि शायद ये 1-2 महीने बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि कोरोना पहले तो कभी हमने सुना नहीं था। ये जब फर्स्ट टाइम लगा ना, तो हमें इतना पता नहीं था इसके बारे में, किसी को भी नहीं पता था ऑब्वियसली। तो मैंने इंतज़ार किया कि भाई ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या महीने बाद ठीक हो जाएगा, 2 महीने बाद ठीक हो जाएगा। इसी बीच शुरू शुरू में जब लॉकडाउन लगा, तो हम लोग गाँव चले गए छुट्टी वुट्टी लेके। हमने कहा हम थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे थोड़ा वापस, तो सही हो जाएगा लॉकडाउन उस वक्त तक। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब 8 महीने हो गए ना, तो फिर मुझे जो है ना फ़िक्र होने लग गई कि यार ये तो, मतलब ये कैसी चीज़ है कि ये बीमारी ऐसी है कि वो लॉकडाउन लगा हुआ है, और नज़र भी नहीं आ रही बीमारी, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, हम घर में बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है। वैसे लोग बाहर घूम रहे हैं, मगर जॉब जो है वो नहीं, वो अलाउ नहीं थी जॉब्स वगैरह करना।
या फिज़िकली जो है वो ऑफिस ऑपरेट करना। जिन लोगों के काम ऑनलाइन थे, कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि उनका काम ही ऑनलाइन था ना यार, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी, और कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल तबाह हो गई थी, बंद हो गई थी। अच्छा, मैंने क्या किया, अप्लाई करना शुरू कर दिया इधर उधर यहाँ वहाँ। तो जहाँ मैं अप्लाई करता वहाँ से मुझे जवाब मिलता था कि भाई हम लोग जो है ना, रखना तो दूर की बात, निकाल ज़रूर रहे हैं हम लोग, जो आप जो है ना अभी बड़े ख़तरनाक इन हालात में कोई बंदा अप्लाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जॉब्स तो हैं ही नहीं, सबको पता है कि कंपनीज़ वगैरह बंद हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। आप अनोखे हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं फिर परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। 8 महीने हो चुके थे। तो खैर करते करते फिर 1.5 साल हो गया पूरा, तकरीबन 1 साल हो चुका था तकरीबन, कम से कम भी। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता था मैं ना बड़ा तेज़ हूँ, होशियार हूँ, टैलेंटेड हूँ, और मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में। हर बंदे को ऐसे ही लग रहा होता है जब वो छोटा होता है या यंग होता है जब, बिल्कुल। तो लोगों के जहन में छोटी, ख़ास करके वो बच्चे जो यंग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत यानी कि स्टाइलिश हैं और बहुत हैंडसम हैं और बहुत दुनिया उखाड़ के रख देंगे, और कंपनियाँ जो हैं वो उनके बगैर चल नहीं सकती। तो ये आप यकीन करें सारी गलतफहमियाँ ना सही हो गई। फिर उस टाइम जब ये लॉकडाउन लगा तो बिल्कुल मैं टूट गया था। आपको बता नहीं सकता कि क्या मतलब किस तरह के जो ना असर पड़ता है। देखें, बात फाइनेंशियली नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली आई एम मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मेरी एक बर्ड्स के अंदर जो है ना कुछ पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हुए थे, तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते थे। बात फाइनेंशियली नहीं होती। जब एक बंदा 1.5 साल 1 साल, ऐसा बंदा जो जगह जगह काम कर रहा है, 3-3 जॉब्स कर रहा है, वो अचानक 1-1.5 साल के लिए बंद हो जाता है ना जब, तो फिर बड़ा हालात उसको याद आती हैं चीज़ें, उसका बड़ा प्रॉब्लम होती है उसको, उसकी बॉडी को बड़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट होने में। तो खैर वो बिल्कुल मैं ना यानी कि समझ लें स्टक हो गया था बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ या किस तरह से जो है ना सर्वाइव करूँ या मैं किधर जॉब करूँ। तो बीच में फिर मुझे एक आइडिया आया। मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे कहते थे यार बर्ड्स की तुम बर्ड्स में इन्वेस्ट करते हो ना पैसे, तुम्हें वहाँ से फ़ायदा भी होता है। मेरा एक दोस्त है, जाफ़र नाम है उसका, उसने कहा यार तुम्हें इतना फ़ायदा भी होता है, बर्ड्स में पैसे लगाते हो, पैसे मिल जाते हैं, लोग लॉकडाउन में रो रहे हैं, तेरे पास पैसे आ रहे हैं आराम से। तो गुजारा मेरा उस वक्त भी हो रहा था। तो उसने मुझे कहा यार तुम ये सब चीज़ें डालो ना, इंटरनेट के ऊपर डालो, यूट्यूब पर डालो, लोग देखेंगे कि तुम किस तरह अर्न करते हो बगैर, यानी कि तुम्हारी जॉब भी नहीं है अभी इस वक्त जो है, लॉकडाउन की वजह से जॉब चली गई, बट तुम्हें अर्निंग आ रही है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट तुमने बर्ड्स में की हुई थी, तो वहाँ से तुम्हें पैसे आ रहे हैं। लोगों को बताओ ताकि वो भी इस चीज़ को सीखें या समझें, या उनको एटलीस्ट उनको पता तो कि ऐसा कुछ भी होता है। तो हो सकता है तुम्हारे व्यूज़ वगैरह हैं, लोग तुम्हें सुने, देखें, पसंद करें। अच्छा, मुझे ना अच्छा नहीं लगा उस वक्त। मैंने कहा यार ये पर्सनल चीज़ें हैं मेरी, रिसर्च करता हूँ या मैं इन्वेस्ट करता हूँ बर्ड्स के अंदर, तो मुझे मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार इसको डालने में। खैर वो मुझे एक दो बार बोलता रहा बेचारा मुझे, फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया। मैंने कहा नहीं यार, मैं मुझे नहीं करना ये वाला काम ना, क्योंकि मैं वैसे ही बड़ा स्ट्रेस में था उस वक्त। तो कुछ तकरीबन 2-2.5 हफ्ते बाद ना मैं इतना परेशान हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो करने के लिए कुछ था ही नहीं ना। बंदा फेसबुक देख देख के दिमाग की दही हो जाती है बंदे की, हर वक्त फेसबुक ऐसे ऐसे आप करते हैं ज़िंदगी भर, ये ज़िंदगी गुजर जाएगी ऐसे ऐसे करने में। तो बंदा, मैं थोड़ा सा था भी क्रिएटिव किस्म का, तो मुझे सुकून नहीं मिलता था एक जैसा काम करने में। मैं एक जैसा काम नहीं कर सकता ना। आप रोज़ आप लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, सुबह नाश्ता किया, फेसबुक ऊपर 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 आप देख ही जा रहे हैं। तो फिर ना मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये जाफ़र ने कहा, मेरे दोस्त ने, इसको करके देखते हैं, इसको डालते हैं इंटरनेट के ऊपर, मे बी क्या हो सकता है किसी को पसंद आए। तो मैंने क्या किया, वो 2 वीडियोस बना के डाल दी यूट्यूब के ऊपर, अपना चैनल बनाया एहसन पेट्स के नाम से, और यूट्यूब पर मैंने 2 वीडियोस डाल दी। और वो वीडियोस ऐसी थी, देसी वीडियोस बिल्कुल, यानी कि मेरे टेरेस में जो बर्ड्स रखे हुए थे मैंने उनकी वीडियो बनाई, और उसके बारे में कुछ ऐसे बात की मैंने उस पर, जो मुझे पता है ब्रीडिंग रिसर्च के हवाले से। तो वो मैंने 5-5 मिनट की बना के डाल दी और उसको अपलोड कर दिया। अगले दिन मैंने उठ के देखा उसको, उस पर 0 व्यूज़ थे और 0 सब्सक्राइबर्स थे। ज़ाहिर है चैनल ही नया नया बना था ना, खोला ही उसी वक्त था, तो वो 0 सब्सक्राइबर थे, 0 व्यूज़ थे। फिर मैंने अगले दिन दोबारा देखा, तो कोई 20 दिन बाद मैंने देखा तो उस पर 7 व्यूज़ थे, और वो भी मुझे लगता है कि मेरे अपने ही होंगे, क्योंकि मैं ही खोल खोल के देख रहा था बार बार कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कोई और देख नहीं रहा था। अच्छा, अब मैं ना बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल परेशान हो गया। मैं उसके बाद ना मैंने छोड़ दिया इसका, यूट्यूब का पीछे ही छोड़ दिया मैंने। एक दिन ना मैं रात में इतना यानी कि बोर हो गया था इस लॉकडाउन की लाइफ से, क्योंकि मुझे आदत है लोगों को लेक्चर देने की, बच्चों को पढ़ाने की। एक मेरे अंदर कीड़ा था शुरू से लोगों को पढ़ाने का या अवेयरनेस देने का, और मैं लैंग्वेज ट्रेनर की हैसियत से बच्चों को पढ़ाता था, लैंग्वेज की ट्रेनिंग देता था। तो वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं चीज़ आपके अंदर अंदर आपको तंग करती है ना, जब आप स्कूल बंद हैं, आपके ट्यूशन बंद है, कोई पढ़ ही नहीं रहा था कोई। लॉकडाउन में हर बंदा जो है ना बगैर पेपर के पास हो रहा था, बगैर पेपर दिए लोग ऑनलाइन पास हो रहे थे, तो कौन पढ़ता उस वक्त। अब अंदर ही अंदर जो है ना बंदा परेशान हो रहा था कि यार एक ऐसा बंदा जो पढ़ाता हो एकदम वो बैठ गया आके मुंह निकाल के। तो खैर
मैं ना एक दिन ऐसा परेशान हो गया रात में कि आप समझें कि मेरे ना, समझ लें मैं रोया नहीं, बस मेरे आंसू निकल आए, मतलब लेटे लेटे ना। तो मैंने सिर्फ अल्लाह से ये पूछा, मैंने कहा कि ऐसा मतलब इतने लोग हैं इस दुनिया में उल्टे सीधे, अजीब व गरीब किस्म के काम करते हैं लोग, और मैंने ऐसा क्या कर दिया कि या अल्लाह मुझे मतलब बिल्कुल मेरे हाथ पैर बिल्कुल जकड़ दिए कि मैं काम ही नहीं कर पा रहा, कुछ भी मैं कर नहीं पा रहा। इतना क्रिएटिव बंदा, इतना समझदार बंदा, मैं तो वैसे भी अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता था। तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया, मैंने अल्लाह ताला से बड़ा एक कहते हैं ना शिकवा सा करना या अल्लाह से दुआ करना। तो ये करते करते ना मेरी आँख लग गई रात को, मैं सो गया। अच्छा, सुबह मैं उठा तो एक लड़के की मुझे इंडिया से कॉल आई। इंडिया से मुझे कॉल आई, कहने लगा कि आप एहसन ज़फ़र बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर मुझे कॉल आई थी। मैंने कहा हाँ मैं एहसन ज़फ़र बात कर रहा हूँ। कह रहा आपका एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर और वो वायरल हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा चैनल वायरल हो गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई, काफ़ी टाइम हो चुका था उस चीज़ को, 3-4 महीने हो गए थे। उसने कहा आपने वीडियो डाली थी ना कॉकटेल्स की, बर्ड्स की डाली थी, आपने कुछ बोला था उस पर, तो वो वायरल हो गई आपकी वीडियो, इधर गोवा में सब देख रहे हैं, सब आपकी बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा, मुझे उस वक्त भी डाउट था कि पता नहीं क्या कह रहा है ये, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने देखा था चैनल अपना तो वो उस पर कुछ भी नहीं था, मतलब मैं आपको बताया ना क्या हालत थी उसकी वीडियोस की। तो मुझे उसकी बात पे समझ नहीं आया। मैंने कहा यार 1 मिनट आप जो है ना फ़ोन रखें ज़रा, मुझे तो 2 मिनट दें ज़रा, मैं चेक कर लूँ। अच्छा, मुझे डाउट हो रहा था कि ये किसी और की बात तो नहीं कर रहा कहीं। मैंने वो चैनल खोला निकाल के, जब मैंने देखा तो उसमें से एक वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी, मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से देखा जाए, सब्सक्राइबर्स तो थे ही नहीं मेरे, तो इतने व्यूज़ उस पर आ गए थे, तकरीबन कुछ 7-8 हज़ार व्यूज़ आ गए थे उस पर अचानक से, और वो तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आए थे। जब मैंने उसके एनालिसिस निकाल के देखे तो वो 3 से 4 दिन के अंदर वो जो है ना वीडियो चल गई थी वो यूट्यूब के ऊपर। अब वायरल उसको इसीलिए कहेंगे, वायरल होने के डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं, हर कैटेगरी अलग तरीके से वायरल होती है। जैसे बर्ड्स की जो वीडियोज़ है वो बर्ड्स पालने वालों के अंदर वायरल होगी, वो ऐसे बंदे के अंदर वायरल, ऐसे लोगों में वायरल नहीं होगी जो लोग बर्ड्स देखते नहीं है या इनको पसंद नहीं है। क्योंकि ये इंटरनेट का जो सिस्टम है ना, वही चीज़ें आपको दिखाता है जो आप ढूंढते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, पसंद करते हैं, वही चीज़ें आपको दिखाता है। तो अगर 0 सब्सक्राइबर्स के हिसाब से देखा जाए, 3 दिन में एक आदमी के 7-8 हज़ार व्यूज़ आ जाएँ तो वो फिर जाहिर सी बात है उसको, उसके लिए तो एक अजीब सी बात, शॉकिंग बात होगी ना। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खड़ा हुआ एकदम, मैंने उस लड़के को दोबारा कॉल की, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि जब मैं देख रहा था तो इस पर तो 7 व्यूज़ थे और ये इतनी जल्दी ये कैसे हो गया ये सारा। तो उसने कहा कि ये भाई बहुत अच्छा चैनल है आपका, आप जो है ना और वीडियोस बनाएं, लोग बोल रहे हैं ये कैसा चैनल है, इतनी अच्छी वीडियो है लेकिन 2 ही वीडियो है और वो भी इतनी पुरानी है, आप जो है ना कुछ नया वीडियोस डालें। तो मैंने कहा यार देख लो, मतलब पसंद आएगी लोगों को। उसने कहा हाँ हाँ आप डालें भाई, आप जो है ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, आप डालो, आप जो है ना इसको कंटिन्यू करो। मैंने क्या किया, 2-3 वीडियोस और बनाई और डाल दी मैंने। अच्छा, उन पे क्या हुआ, उन पे भी हज़ार हज़ार व्यूज़ आने शुरू हो गए फौरी तौर पे, व्यूज़ और फिर सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो गए। अगले दिन मैं सो के उठा तो तकरीबन उस पर 300-400 सब्सक्राइबर्स रैंडमली, कोई सब्सक्राइबर मेरा नहीं था, मेरे घर से नहीं था, मैंने कहीं से किया हुआ नहीं था किसी को बोल के, रैंडमली 400 सब्सक्राइबर्स आए। और वो इतने प्योर सब्सक्राइबर्स थे कि वो बर्ड्स की कैटेगरी के थे, जिनको पसंद आया या रिसर्च पसंद आई, जो लोग देख रहे थे उन्होंने सब्सक्राइब किया उसको। वहाँ से जो है ना फिर मेरी वीडियोस चलना शुरू हो गई। फिर मैंने 2-4 और डाली, करते करते व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए और फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, करते 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 वो चैनल मोनेटाइज हो गया। वो चैनल जो है वो मोनेटाइज होने के काबिल हो गया, मैंने उसको अप्लाई कर दिया और न्यूयॉर्क से मेरा एक लेटर आ गया, जो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन का जो पास कोड लेटर होता है वो आ गया मेरे पास। और वहाँ से मुझे जो है ना, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, आप देखें यही तो वो मिसाल है सलीम खान साहब की कि इंसान जितना मर्ज़ी होशियारी मार ले, जितना जीनियस बन जाए, लेकिन उसको कोई भी चीज़ उसी वक्त मिलती है जब ऊपर से उसका ऑर्डर आ जाता है ना, यानी कि जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है वो उसी वक्त आपके काम होते हैं। अब देखें ना, जब तक मैं मेहनत करता रहा कुछ भी नहीं मिला मुझे, ठीक है, मैं मेहनत करता रहा, बहुत कोशिशें करता रहा कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सका। फिर जब मैं थक गया, जब मैं टूट गया, जब मैं चूर चूर हो गया, मैं सो गया, तो मेरी वीडियो वायरल हो गई और मैं सोता रहा, लोग मेरी वीडियो सुनते रहे, ठीक है। तो ये इतना बड़ा गॉड का गिफ्ट है। आप देखें, ये खाली मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये आप सब लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, जितने भी लोग हैं ना हम लोग। अब बात कहने का मकसद ये कि अगर हर चीज़ फिक्स है, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होगी, तो हम क्या मेहनत नहीं करें, या हम कोशिश नहीं करें, या हम छोड़ दें जीना, या हम एक जगह बैठ जाएं, हर चीज़ खुद ही हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, बेशक हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, हर काम, हर चीज़, कोई पत्ता भी दरख्त से अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, लेकिन अल्लाह को मेहनत करने वाले लोग पसंद होते हैं। कोशिश करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, उम्मीद रखने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखें ज़िंदगी में
मुझे नहीं लगता मैंने कभी शायद इतनी मेहनत की हो ज़िंदगी में, लेकिन आप लोग ज़रूर हमेशा मेहनत करते रहें, मेहनत हमेशा करें, मेहनत करें, उम्मीद रखें दिल में और खुश रहें, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। कोशिश करने वाले के साथ जो है ना वो अल्लाह देता है, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा समझ लें कि मज़हबी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि रिलीजियस है, बट मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। और इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, बहुत अफसोस की बात है, और मुझे ख़ुद भी बड़ी शर्मिंदगी होती है कहते हुए कि उस तरह से हमने कभी अल्लाह को याद ही नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। उसके बावजूद भी देखें, मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा गुनाहगार बंदा अगर यहाँ तक पहुँच सकता है, तो ये भी एक इम्तिहान है। आप मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह रुला के भी देखता है, सुला के भी देखता है बंदे को, फिर जगा के भी देखता है, फिर ऊपर पहुंचा के भी देखता है। हर जगह पे कदम कदम पे इम्तिहान है। नाकामी देगा, चेक करेगा आपको आप क्या कर रहे हैं, कामयाबी देगा उस टाइम देखेगा आप उस टाइम क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, आप क्या खुद क्या सोच क्या रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें इम्तिहान होती हैं। हर बंदा मरने के लिए पैदा होता है, जो भी चीज़ पैदा होती है ना उसने मरना भी होता है, ये याद रखिएगा ज़िंदगी में, ये मजाक बात नहीं है। हमेशा कोशिश करें अच्छे की, कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा बन जाएं, कुछ ऐसा लिख जाएं, कोई ऐसे अल्फाज कह जाएं कि आपके जाने के बाद जो है ना किसी के काम आ सकें, किसी को उसमें से दो चार बातें सीखने को मिलें। तो ये जो होशियार बनना होता है ना कि हम लोग छोटी छोटी चालाकियाँ मार के समझते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे या किसी से ऊपर निकल जाएंगे, तो ये सोच जो है ना इतनी गंदी सोच है ये। मतलब जब हम मुकाबला करते हैं ना, मुकाबला करने में और काम करने में बहुत फ़र्क होता है, कंपैरिजन करने में और एनालिसिस देने में बहुत फ़र्क होता है, ये आप याद रखिएगा हमेशा। जब आप काम करेंगे ना तो आपका काम आपको अल्लाह की तरफ से जो है ना आपकी मेहनत का सिला मिलेगा आपको। जब आप मुकाबला करेंगे ना कि मैं इस बंदे को चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस बंदे से ऊपर निकल जाऊँ, तो वो फिर आप इस तरह मज़ीद बजाय इसके कि आप आगे जाएँ आप और पीछे आ जाएंगे। तो मुकाबला इतनी गंदी चीज़ है, ये हसद जो है ना कि मेरे पड़ोसी ने जो है वो होंडा ले ली है, होंडा सिविक ले ली है, तो मुझे भी अब लेनी ही लेनी है। अब पता नहीं आपको ज़रूरत है कि नहीं है, उसकी ज़रूरियात के हिसाब से हो सकता है उसने ली हो, आप फालतू में उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं है बेचारे को। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक, तो देखा देखी काम मत किया करें। ये फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडिया ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको पॉजिटिव लिया करें। जब आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, अब ऐसे ऐसे करने में क्या है कि आप लोगों की चीज़ें देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा उसने फ़ोटो खिंचवाई है, उसने जो है ना उसकी फ़ोटो में नज़र आ रहा है कि उसका घर आपके घर से अच्छा है, ठीक है। आप किसी दोस्त की फ़ोटो देखते हैं कि वो घर पे बैठा हुआ है, तो उसका घर अच्छा लग रहा है आपको, उसके सोफ़े अच्छे लग रहे हैं, या उसका जो पर्दे, उसके कर्टन्स अच्छे लग रहे हैं आपको, तो आपके जहन में क्या आता है बात, यार आप अपने आप को हमेशा डिग्रेड करते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं और जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, अपना कुछ और काम करें बजाय इसके कि दूसरों से कोशिश। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस बंदे से ऊपर निकल जाऊँ, कोई बंदा किसी से ऊपर नहीं, कोई ना नीचे होता है ना ऊपर होता है, ये सब सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं चीज़ें। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप आगे जाएंगे, अपने आइडियाज़ लेकर आएँ माइंड में, लाइफ में क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना है। वैसे तो देखा जाए मेरी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रही कि मैं किसी को मशवरा दे सकूं या किसी के लिए कोई अच्छी बात कह सकूं, लेकिन फिर भी जहाँ तक भी मैंने जितना भी सीखा है, जो भी मैंने मतलब कुछ भी अगर मुझे मिला है ज़िंदगी में, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें मेरे वालिदैन की दुआएँ और मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे जो असातिज़ा थे, जो मेरे स्कूल में टीचर्स थे, उस वक्त तो हमने उनकी कदर नहीं की, हम तो उनको पागल समझते थे, लेकिन आप यकीन करें आज जो है ना वो बहुत याद आती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब वक्त गुजर जाता है ना उस वक्त हर चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। आप जो है ना पीछे नहीं जा सकते उन लोगों से मिलने के लिए। तो ये है, अभी कदर करें, टाइम की कदर करें। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो रिसेंटली बाहर से अमेरिका से आया पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही रहा, फिर जब अमेरिका चला गया तो काम करने की आदत हो गई उसको। तो जब वो वापस आया ना पाकिस्तान, तो वो इतना परेशान हो रहा था लोगों को देख के ना, उसको घबराहट हो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार लोगों को फिक्र ही नहीं है, कोई गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है, किसी ने मुंह में मावा डाला हुआ है, कोई थूक फेंक रहा है, लोग लानते दे रहे हैं एक दूसरे को, मजाक मजाक में गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, दोस्त आपस में एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं बैठ के बगैर वजह के, और खुश भी हो रहे हैं, हंस भी रहे हैं आपस में। तो वो कह रहा है यार ये इन लोगों को देखो ना, वक्त की परवाह ही नहीं है। आप अगर मेहनत करें, कुछ भी करें, एक एक रुपया कमा कमा के ज़िंदगी में, बात खाली कमाने की नहीं होती है, बात खाली पैसों की नहीं होती, बात होती है कि आपके अचीवमेंट क्या, आपने किया क्या है ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें, आई होप कि आपको मेरी जो कही भी बात है वो बहुत अच्छी लगी होगी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कोई भी बात कोशिश करता हूँ किसी को समझाने की, हालांकि मेरा कैलिबर नहीं है इतना। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।